बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है ब्लैक हार्ट V2 फ्रॉम द हाउस ऑफ मैप ऑफ द हार्ट। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में इसके जितने भी वो V1 के अंदर मेरे ख्याल में मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दिखाई है। इसकी प्रेजेंटेशन की बॉक्स थोड़ा दूर पड़ा था तो मैंने कहा चलो बॉटल से ही बना लेते हैं। ये इसकी बॉटल है, ब्लैक कलर की इसकी बॉटल है और वही हार्ट बना हुआ है। ग्लास की बॉटल है लेकिन थोड़ा मैट कलर है इसका, ठीक है। इस तरह लगता है जिस तरह प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक है नहीं है, ये प्योर ग्लास है। ये आप देख सकते हैं V2 उदय परफॉर्म इधर लिखा हुआ है। बाकी ये हार्ट की वेन्स टाइप बनी हुई है और बैक पे प्रॉपर हार्ट की वेन्स बनी हुई हैं। और सेम यही इसका कैप जो है, ऊपर मरून सा कैप है। इस कैप को आप जब पतला सा कैप है उसको उतारते हैं तो इसके अंदर सिल्वर स्प्रेयर और रेड एटोमाइजर, ये आप देख सकते हैं। जबरदस्त किस्म की मुझे इनकी बॉटल्स बहुत ज्यादा पसंद आई, सारों की सारी। और जब भी मैंने ये बॉटल्स निकाल के इनको स्प्रे किया तो लोगों ने कहा यार बहुत ही यूनिक किस्म की बॉटल्स हैं, हार्ट शेप बॉटल्स हैं, बड़ी जबरदस्त हैं। तो इस लिहाज से भी इनको डिजाइन के भी बड़े मार्क्स देता हूं मैं। इस ब्रांड का नाम ही क्योंकि मैप ऑफ द हार्ट है तो इन्होंने हार्ट शेप बॉटल्स बनाई हैं, और जिस कलर की इन्होंने बॉटल्स बनाई हैं फिर उसी कलर का नाम दिया है परफ्यूम को। लाइक ये ब्लैक बॉटल है तो इसका नाम इन्होंने ब्लैक हार्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। 2014 के, मैं पहले थोड़ा सा इसके ब्रांड के बारे में अगर आपको बताता चलूं तो मैप ऑफ द हार्ट की बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था और 2014 से 18 तक इन्होंने अपनी 7 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की थी, V1 से लेकर V7 तक, ठीक है। और 2014 के अंदर तो ये भी जो है ना, ये 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा तो मैंने उसने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस दिखाई, मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी, यूनिक लगी। एक तो प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त, दूसरा नीच फ्रेग्रेंसेस होने के साथ साथ प्राइसेस भी कम। यस, प्राइसेस कम इस तरह की ये आपको 90 ml 25,000 रुपए या उससे नीचे नीचे मिल जाती हैं, ठीक है। तो मुझे उस लिहाज से ये फिर अच्छी लगी और मैंने वकास अहमद को कहा मुझे बहरहाल ये पार्शल मिल रहे थे तो मैंने ये सारी विद प्रेजेंटेशन पार्शल वकास अहमद से ले लिए। मुझे अच्छी डील लगी तो मैंने ले लिए। ओके, बात कर 2014 के अंदर ये लॉन्च हुई थी, प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में जो आपको खुशबू आती है वो प्रॉपर एक इक्लिप्टस अब एक दरख्त होता है जिसके काफी लंबा चौड़ा दरख्त होता है और उसके जो पत्ते होते हैं ना वो ग्रीन कलर के लंबे लंबे पत्ते होते हैं, लंबे लंबे। इक्लिप्टस आप लोगों को पता ही होगा, आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। तो वो जो इक्लिप्टस के जो ग्रीन पत्ते होते हैं उसको अमूमन यूज किया जाता है जब आप लोगों को नजला जुकाम मतलब सर्दियों में लगे ना, तो आप उसके वो पत्ते डीप खुशबू करें। या उसके इक्लिप्टस के ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगते हैं, खाने वाले नहीं, मतलब उसके अपने जो होते हैं दाने दाने इस तरह लगते हैं काफी, उसको भी अगर आप खुशबू करें, उसकी थोड़ी सी मिंटी सी खुशबू होती है। आप थोड़ा सा कह लें विक्स टाइप खुशबू होती है। बहरहाल आप लोगों को बहुत बेहतरीन पता होगा कि इक्लिप्टस के पत्तों की खुशबू कैसी होती है, ठीक है। वो इक्लिप्टस के पत्तों की खुशबू, लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक ट्विस्ट डाला गया है और वो है ब्लैक पेपर के पाउडर का। जो ब्लैक पेपर होती हैं, अगर आप ब्लैक पेपर को खुशबू करें तो उसकी खुशबू डिफरेंट होती है। ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है आप उसको खुशबू करें तो उसकी खुशबू थोड़ी सी डस्टी सी, पाउडरी सी और फीकी सी होती है, ठीक है। तो यूकलिप्टस के साथ वो ब्लैक पेपर के पाउडर की एक जो खुशबू है वो इसके साथ स्टार्ट में आपको मिलती है। थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो इक्लिप्टस जो है वो थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू होता है और यहां पर ब्लैक पेपर के साथ सिनेमन प्रॉपर अटैच होता हुआ मुझे नजर आता है। सिनेमन, वो भी पाउडर, सिनेमन पाउडर। तो यहां पे भी ये जबरदस्त, क्योंकि सिनेमन पाउडर और सिनेमन की खुशबू डिफरेंट होती है थोड़ी सी। सिनेमन पाउडर जो होता है वो भी डस्टी और थोड़ा सा स्पाइसी सी उसका करेक्टर होता है। तो ब्लैक पेपर के साथ सिनेमन का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा एक अलग किस्म का आपको एक खुशबू फील देता है दरमियान, और पाउडरी सा, डस्टी पाउडरी सा, ये इसके सेकंड फेज में फील आती है। अब आप कहेंगे यार ब्लैक है तो ब्लैक की खुशबू होगी, तो यस, ये एक मिस्टीरियस सी, एक डार्क सी खुशबू है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी बताता चलूं, जिस तरह ये इसकी बॉटल ब्लैक है इसी तरह इसकी खुशबू भी डार्क मिस्टीरियस ब्लैक टाइप ही है। ओके ये तो इसका हो गया सेकंड फेज।
थर्ड फेज के अंदर अगर आप लोगों के घर जरूर होगी, हमारे तो यहाँ पे घर में जब पुलाव बनता है तो उसमें एक बड़ी इलायची डलती है। एक तो छोटी इलायची होती है ना जिसको कार्डमम बोलते हैं। अब बड़ी इलायची को मुझे एग्जैक्ट अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहरहाल बड़ी इलायची, वो जो बड़ी इलायची होती है उसकी प्रॉपर एक स्पाइसी सी, थोड़ी सी मीठी सी, यस थोड़ी मीठी भी होती है, थोड़ी मीठी येट स्पाइसी येट वार्म स्पाइसी। आप अपने किचन में जाएं उसको खुशबू करें तो वो जो खुशबू होती है ना वो खुशबू, लेकिन उसके साथ प्रॉपर एक लकड़ियों के जलने का जो धुआं होता है वो खुशबू इसके एंड में अटैच होती है। प्रॉपर वुडी सी स्मोकी सी एक खुशबू इसके साथ अटैच होती है। यहां पर आकर ये मजीद मिस्टीरियस और डार्क हो जाती है। यस, मजीद मिस्टीरियस और डार्क हो जाती है। तो आप कहेंगे मतलब जिन लोगों को एक डार्क मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करने का शौक है तो उनके लिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। ये तो हो गई इसकी खुशबू, ठीक है, बहुत ही मिस्टीरियस सी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको बहुत ही डार्क मिस्टीरियस और स्पाइसी सी खुशबू लगेगी, ठीक है। और एंड तक फिर ये अपने इस करेक्टरिस्टिक को कायम रखती है, इसको लेकर चलती है साथ साथ। तो डार्क किस्म की बेसिकली फ्रेग्रेंस, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो कि है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की अगर हम बात करें, अगर आपको वार्म, स्पाइसी, डार्क, मिस्टीरियस खुशबुएं पसंद हैं तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज मैं इस पे ब्रैकेट लगाऊंगा 28 एंड अबव की। ये इस हाउस की मेरे ख्याल में वाहिद ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि थोड़ी सी डेयरिंग है। बाकी सारी आपको समझ आती हैं। ये भी ऐसा नहीं, अब देखें जिस तरह विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम है, वो भी एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, लेकिन वो भी कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और जिनको पसंद आती है वो इसके डाई हार्ड फैन है। तो सेम केस इसके साथ है, ये वार्म स्पाइसी सी एक फ्रेग्रेंस है, और ये पसंद आने के लिए आपका कोई एज का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बट मैं इसके ऊपर 28 एंड अबव की ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये एक मिस्टीरियस, डार्क और थोड़ी सी पंजेंट और डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है। दैट्स इट। अदरवाइज स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस जिनको भी पसंद है उनके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर मेल, ओनली मेल। मुझे नहीं लगता कि ये फीमेल जो है ना वो इसको लगा सकेंगी। बहरहाल आपके ऊपर लगे हुए हवा के अंदर ये एक मिस्टीरियस सी खुशबू, एक मिस्टीरियस सा अरोमा क्रिएट करती है, तो उस लिहाज से आप इसको मस्ट जो है वो आपके ऊपर लगे हुए लोग इसको पसंद जरूर कर सकते हैं। वार्म स्पाइसी लोग, वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस जिनको पसंद होगी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, विदाउट एनी डाउट इसने मुझे 10 घंटे की लास्टिंग दी, और प्रोजेक्शन इसने 1.5 घंटा दी। मतलब मैंने अभी तक जितने भी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस जो हैं, वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, उनकी प्रोजेक्शन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनकी प्रोजेक्शन कंपनी जानबूझ के कम रखती है, और उसकी रीजन यही होती है कि वो बस आपके करीब करीब ही घूमती फिरती रहें, आप उनको एंजॉय करें, कोई आपके बहुत करीब आए तो उसको इसकी खुशबू आए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, ठीक है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको लगाना स्टार्ट कहाँ से करें, एक स्प्रे इधर और एक स्प्रे इधर और एक अपने ये एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरिया पे। यू विल एंजॉय इट। आप जब बात करेंगे, हाथ मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको इसके वेव्स आएंगे, तो आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। इसको यहां मत अप्लाई कीजिएगा, ये वार्म स्पाइसी सी है तो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तंग कर सकती है। कोई भी बेशक आपकी फेवरेट फ्रेग्रेंस भी हो, अगर वो आप 3 घंटे से ज्यादा अगर वो आपको खुशबू आती रहती है तो आप उस दिन, स्पेसिफिक दिन के लिए आप कहते हैं यार बस मुझे अब इसकी खुशबू मजीद नहीं चाहिए। ये एक आपका ब्रेन भी थक जाता है और आपके जो है ना ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये भी थोड़े थक जाते हैं, तो आप खुद चाहते हैं कि मुझे ना आए। तो मैं इसके चक्कर में सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा अवे फ्रॉम योर नोज लगाएंगे, आपको खुशबू आती रहेगी तो आप इसको एंजॉय करते रहेंगे। बहुत ज्यादा अगर आती रही हर वक्त तो फिर आपको शायद थोड़ा सा तंग भी कर सकती है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर, स्ट्रिक्टली फॉल एंड विंटर। समर में इस तरह की वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी अवॉइड करें आप। तो ओकेजन की अगर हम बात करें, यस आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, रात के किसी भी ऐसे फंक्शन में जो ज़रा सोफिस्टिकेटेड सा एक महफिल हो वहाँ पर लगा कर जा सकते हैं, किसी पार्टी मार्टी में नहीं लगा के जा सकते क्योंकि ये वार्म स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है। और हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया।
तो ये था जी हमारा ब्लैक हार्ट V2 फ्रॉम द हाउस ऑफ मैप ऑफ द हार्ट। थैंक यू सो मच।